तो प्रॉपर्टीज ऑफ राशि में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम विषम समझते हैं। कोई बताएगा सम विषम क्या होता है? 1 3 5 7 9 विषम। और ऑड राशि दो इवेंट। चार हाँ, 6 8 12 10 12 सम। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल सा है कि ऑड ये इवेंट। जो क्या कहते हैं, ऑड साइन होता है वो विषम राशियां होती हैं, जो इवन साइन होता है वो सम राशि होती है। अब उनका उपयोग क्या करें? अब देखिए, ये जो सभी विषम राशियां होती हैं उनका जेंडर यदि देखें, लिंग, ठीक है, लिंग होता है ना, जेंडर। तो सभी विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, मेल साइन, ठीक है। और सभी सम राशियां होती हैं वो स्त्री राशियां होती हैं, फीमेल। अब यहां पर समझेंगे कि अब सभी मेल राशियों का जो नेचर होता है वो क्रूर होता है, क्रूवेल। और जो सभी फीमेल राशियों का जो नेचर होता है वो सम। सौम्य, जेंटल। सॉफ्ट। अब इसको काले दिल से मैंने क्यों लिखा है? मिल ही नहीं रहा था, हम क्या क्या खोजने में तो दिक्कत होता है मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए प्रिडिक्शन के लिए? कीवर्ड्स। और जो मेल राशि है उसका कीवर्ड क्या है? उसमें मैस्कुलिन नेचर ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावशाली होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, तर्क संगत होता है, रैशनल होता है, एक्टिव होता है, असर्टिव यानी मुखर होता है, अपनी बात को कह सकता है, अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, लीडिंग होता है, अग्रणी होता है, रिस्क टेक जोखिम लेने वाला होता है। जो भी मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ठीक उल्टा होगा फीमेल का। और फीमेल का देखिए, स्टेरियोचिट गुण होता है फीमेल में। और क्या कहते हैं, सबमिसिव होता है, विनम्र होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, ठीक है, ग्रहणशील होता है, चीजों को ग्रहण करने लायक होता है, ठीक है। कोई होता है कि किसी की बात नहीं सुनते, अरे हम तो डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग का थोड़ा उल्टा है ना, विनम्र और ग्रहणशील होना। इंट्यूटिव होता है, पैसिव यानी सक्रिय से थोड़ा कम होता है, कॉपरेटिव होता है, सेंसिटिव होता है, कंपैशनेट होता है, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो पालन पोषण करने वाला होता है, अनुसरण करने वाला। देखिए, जो फीमेल साइन है उसका क्वालिटी है अनुसरण करने वाला। अब जो मेल साइन है उसका क्वालिटी क्या है? लीडिंग, नेता होता है, ठीक है, नेता की तरह। अब केयरफुल होता है, जो सम राशि है वो थोड़ा केयरफुल राशि है। अब इसका प्रिडिक्शन हम लोग देखते हैं आराम से कैसे करें। अब हम क्या देखेंगे? नेचर ऑफ वाइफ फिर से देखेंगे। उसके लिए हमको चाहिए सेवंथ लॉर्ड वीनस। वीनस से सेवंथ लॉर्ड यानी कि जो कि हो गया, सेवंथ लॉर्ड कौन है? मंगल। वीनस से सेवंथ लॉर्ड फिर से मंगल। अब हमको क्या देखना है? कौन सी राशि? कौन सी कौन सी राशि। राशि में? अब ये मंगल लियो राशि में है जो कि क्रूर राशि है, ठीक है। अब ये जो वीनस है वो भी किस राशि में? वृष राशि में। वृषभ। फीमेल राशि में, सॉफ्ट राशि में। अब फिर से मंगल लियो में, क्रूर राशि में, ठीक है, मेल में। अब यहाँ पर क्या है, क्वालिटीज देखेंगे। डोमिनेंट, प्रभुत्वशाली, मुखर, स्वतंत्र, अग्रणी। तो इस व्यक्ति की जो वाइफ होगी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, वोकल होगी, मुखर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और लीडिंग क्वालिटी की होगी, मतलब अपना हुक्म चलाने वाली होगी। अब समझिए मेरा क्या हालत होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस बस राशियों का प्रिडिक्शन करते ही इतना चीज आ गया है कि नहीं? बस हम यस। लोग राशि का खोले हैं, ठीक है। जितने ज्यादा गुण समझ में आएंगे उतने ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। नहीं तो सर, हम पहले ना सिर्फ ऐसे देखते थे कि बस सेवंथ लॉर्ड किस राशि में बैठा है। अभी तो ये तीन मिला के आपने करवा दिया ना, हम्म। फाइनल हो गया। इसी बात को तो मजा है। तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने का बस यही रूल है, तीन फैक्टर में से जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। और ये तो बस एड ऑन फैक्टर है, ठीक है। अब तीन फैक्टर का कैसे एक्चुअल प्रॉमिस देखने में कैसे योग का उपयोग करें वो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेड राइजिंग और हाइंड राइजिंग क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है।